सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हमें पता लग सके। यस, बहुत बढ़िया। तो बेटा जैसे सबको पता है कि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, सर्व समीकाएं क्या होती हैं और कैसे सर्व समीकाएं जो है आपकी समीकरण से अलग होती है ना, ये दो चीजें हमने देखी। तो आज की क्लास में ना हम इन दोनों पे पहले थोड़ा डिस्कशन करेंगे, सर्व समीका और समीकरण कैसे एक दूसरे से अलग है। और आज मैं आपको बहुत अच्छी सी एक सर्व समीका सिखाऊंगी जिससे आप किसी भी छोटे से क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इजीली आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल की बात करें तो बेटा वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं और आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए। ये आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए, 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है एंड डाउट में जाके मतलब आपने लिख देना है अपना जो भी डाउट है। बेटा डाउट अपना जरूर पूछना, जो भी डाउट है अनम्यूट करो, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज बेटा जो ध्यान रखना है, पोल में हर बच्चे को आंसर करना है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, एबीसीडी में से जो आंसर ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। आंसर हर एक बच्चा करेगा, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे। अब हमने देखते हैं सर्व समीका देखी थी कि सर्व समीका क्या होती है। मैंने आप सभी को क्या बताया था, सर्व समीका जो होती है ना, सर्व समीका जो होती है वो चर के हर एक मान के लिए सत्य होती है ना। यही पढ़ा था ना हमने कि वो हर एक मान के लिए सत्य होंगी, चाहे वो कोई भी मान हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ए है ना, ए माइनस 2 और ए प्लस 2 है ना, ए की घात 2 माइनस 2 की घात 2, ठीक है। अब ये ना आपके हर एक मान के लिए सत्य रहेंगी, ये एक सर्व समीका है। कैसे बच्चे, जैसे देखो यहाँ पर मैं ए का मान अगर 1 रखती हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ 1 ये रखू या 2 रखू या 3 कुछ भी रख लो आप, चलो मैं 1 ही रख देती हूँ। तो 1 माइनस 2 हुआ, 1 प्लस में 2 हुआ, ठीक है। तो ये कितना हुआ, -1 हुआ, ठीक है। और इधर कितना हुआ, 3 हुआ। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, -3 आया। और अगर मैं इस साइड जाऊं बेटा तो देखो 1 की घात 2 माइनस 2 की घात 2 का मतलब 4 हुआ। 1 में से 4 जा नहीं सकता, 4 में से 1 जाएगा 3 और बड़ा नंबर 3 है तो -3। देख लो दोनों चीज बराबर आई है, ठीक है। जो सर्व समीका होती हैं वो किसी भी मान के लिए सत्य होती हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, मतलब आप एक का कुछ भी मान रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 4000 रखो, 4.5 रखो, 4/5 रखो, कुछ भी संख्या रखो बेटा, हमेशा आंसर सही आएगा, बराबर आएगा। ये होती है सर्व समीका। सर्व समीका कहती है वो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती हैं, ठीक है। और बेटा वहीं पर अगर मैं समीकरण की बात करती हूँ, किस चीज की बात करती हूँ, समीकरण, ठीक है। तो समीकरण क्या होता है बच्चे, समीकरण के अंदर आप मान लीजिए मैं यहाँ पर एक समीकरण लिख रही हूँ कुछ इस तरीके का, ठीक है। एक समीकरण देती हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पर लिखा मान लीजिए a प्लस में 5, a माइनस में 5 बराबर में 12, ठीक है। तो ये जो होगा ना, ये क्या है, आपकी समीकरण है, क्योंकि ये हर एक मान के लिए सत्य नहीं होगी। कैसे हम पता करेंगे, आप कुछ भी रख के देख लो। जैसे मैं a बराबर 1 रख के देखती हूँ, ठीक है। 1 प्लस में 5 और 1 माइनस में 2, ठीक है। क्या मेरा आंसर 12 आएगा, नहीं आएगा, 6 आ जाएगा और यहाँ से -1 आएगा तो -6 आएगा। क्या -6 और 12 कभी एक हो सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, समीकरण है, क्योंकि ये कुछ ही आंसरों के लिए सेटिस्फाई करेगा, मतलब कुछ ही एक या 2 मान होंगे जिनके लिए हमारा आंसर सही होगा कि आंसर मुझे 12 मिलेगा, अदरवाइज किसी के लिए भी आंसर 12 नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पर चरों के सभी मानों के लिए सत्य नहीं होता समीकरण, और सर्व समीका जो होती है वो सभी के लिए ए के सभी मानों के लिए सत्य होगी। ठीक है, इसीलिए हम इसे एज ए रूल, ऐसे रूल यूज करते हैं आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। जल्दी बताओ, आपको ये बात समझ आई है सर्व समीका क्या होती है और समीकरण क्या होता है? ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था बेटा। और हम इन्हें, ठीक है, और हम इन्हें चेक कैसे करते हैं? हम इन्हें चेक कैसे करते हैं बेटा? सिंपल है कि आप कोई भी रैंडम नंबर लिख के लगा के देख लो, 2 3, एक लिख दो, 2 3 कुछ भी, और हमेशा अगर वो सर्व समीका होगी तो हमेशा आंसर सेम आएगा, मतलब हमेशा आंसर वो राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर होगी। लेकिन अगर वो समीकरण होगा तो एक या दो मान के लिए सत्य होगा, बाकी सबके लिए वो असत्य होगा। ठीक है, इस चीज का बेटा बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, देखो अब मैं एक और सर्व समीका लिखती हूँ। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर लिख रही हूं x प्लस में 4, x माइनस में 4 बराबर में x की घात 2 माइनस 16। ठीक है, क्या ये सर्व समीका है या समीकरण है? मुझे ये चेक करना है, मान लो। ठीक है, या ये समीकरण है, हमें ये चेक करना है। तो मैं क्या करूंगी, हम कैसे चेक करेंगे? हम a का कोई भी मान, x का कोई भी मान रख दो रैंडमली। आपने सोचा चलो 2 रख देते हैं, ठीक है, 2 का रख के देखा, तो 2 जब आपने यहाँ पर रखा तो ये हुआ 2 प्लस में 4। ठीक है, और ये कितना हुआ? 2 माइनस में 4। ठीक है, और यहाँ कितना हुआ? 2 रखा तो आपने, 2 दूनी 4 माइनस में 16। अब देखो ये हो गया 6, और गुना में ये कितना हुआ? -2, और ये कितना हुआ? 4 माइनस में 16, है ना। यहां से मेरे पास कितना आया? -12। ठीक है, और यहां से भी आ गया -12। ठीक है, यानी कि मैंने कोई रैंडम नंबर रख के देखा एक्स का चर का मान, और मुझे आंसर बिल्कुल ठीक मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ? सर्व समीका है। एक और 2 नंबर रख के देख लो, है ना, और अच्छे से पता लग जाएगा। अगर मैं कहूं, ये यानी कि आपको ये चीज पता लग गई, ये क्या है? सर्व समीका है। क्या है ये? सर्व समीका है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं कोई और, जैसे मैं यहाँ पर एक और दे देती हूँ आपको, मैं पूछती हूँ, चलो इसको बताइए आप मेरे को, मुझे, कि मेरे पास ये नंबर है a की घात 2 प्लस में 5 बराबर में 9। ठीक है, क्या ये समीकरण है या सर्व समीका है? ठीक है, तो आप क्या करोगे, कोई भी एक रैंडम नंबर ले लो। ठीक है, आप मतलब a बराबर मान लो 2 लिख देते हो, है ना। तो 2 रखा, आपने देखा 2 दूनी 4, 5, तो ये कितना हो गया? 4 प्लस में 5 9 आ गया, यानी कि 9 बराबर 9, यानी कि ये क्या हुआ? समीकरण हो गया, सर्व समीका हो गई। मैंने बोला यहाँ तो 2 आ गया, मैं यानी कि सर्व समीका हो गई। लेकिन मेरे को दिख रहा है कि ये सर्व समीका नहीं हो सकती, मैं एक और रख के देख लेती हूँ। a बराबर 1 रख दो। ठीक है, कुछ भी नंबर जो आपको याद आ रहा है वो रख के देख लो, अगर वो सर्व समीका होगी ना तो बेटा हर एक मान के लिए सत्य होगी। तो मैंने a का मान 2 रखा, प्लस में 5 बराबर में 1, 1 प्लस में 5 बराबर में 9, 6 बराबर में 9 है क्या? नहीं है, यानी कि ये एक के लिए सत्य हो रही है, एक के लिए असत्य हो रही है। इसका मतलब ये क्या होगा? ये एक समीकरण है, सर्व समीका नहीं है। अगर सर्व समीका होती तो वो सर्व समीका जो है हर एक मान के लिए सत्य होती। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? यस मैम। चैट सेक्शन में सभी बच्चे मुझे यस और नो करके बता दो, सो दैट फिर मैं एक क्वेश्चन पोल में लूंगी, फिर हम आज का एक इंपॉर्टेंट और अच्छा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें आपको मजा भी आएगा। बहुत बढ़िया, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है आपके पास ये, ठीक है, आपको क्या करना है? ठीक है, निम्न में से कौन सी एक सर्व समीका है? ठीक है, या इन चारों में से आपको ये बताना है एक जो है वो सर्व समीका है, वो कौन सी है? कहां पर देना आंसर? पोल के अंदर। कौन सी इन चारों में से सर्व समीका है? ठीक है, चलो दीजिए आंसर सभी। मैम कर दिया। गुड।
सर्व समीका कौन सी है बेटा, वो बताना है। पहले सॉल्व कर लो, एक एक को उठाओ, कोई भी रैंडम नंबर देख के लिख लो, पता लग जाएगा कौन सी आपकी सर्व समीका है और कौन सा सिर्फ एक समीकरण है। कर दिया मैम। वेरी गुड। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो भी कर रहे हैं करिए जरा सब। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैम हो गया। गुड। सर्व समीका है कौन सी, एक इसमें से सर्व समीका है वो आपको बतानी है। मैम हो गया। वेरी गुड, जितने बच्चों को ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। मैम सभी हो गया। करेंगे बेटा, गुड बच्चे गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे, उसी से मैं समझ पाऊंगी कि आपको कितना समझ आ रहा है। मैम हो गया। वेरी गुड। बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है, आपको करना है इन निम्न में से कौन सी एक सर्व समीका है, यानी कि वो तीन ऐसे हैं जो समीकरण है और एक आपकी सर्व समीका है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, मैम हो गया। 1। वेरी गुड। 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं हम ऑन। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, हमें क्या चेक करना है, सर्व समीका। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इस वाले को लेती हूँ, पहले वाले को लेते हैं, ठीक है, आप एक कोई भी एक रैंडम नंबर लिखो, कोई भी ए का मान क्या रखना चाहिए, चलो आप लोग बताओ। ए का मान मैं इसमें चेक करने के लिए क्या रखूं, 7। 7। चलो ठीक है, 7 रख देते हैं। अगर मैं 7 प्लस में 7 कर दूं और इधर मैं 7 माइनस में 2 कर दूं, तो ये कितना हो गया, 14 हो गया, और 7 में से 5 गए 2, तो 7 दूनी 14, एकम 14, 14 दूनी 28। क्या 28 35 के बराबर आया, नहीं आया। अगर ये सर्व समीका होती तो ये तो सबके लिए सही होती है ना, तो यानी कि ये तो एक समीकरण है, पहला ही से हमें पता लग गया कि ये तो एक समीकरण है, सर्व समीका नहीं है जो कुछ मानों के लिए सत्य होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अभी मैं आती हूँ अगले पे। अगला हम लेते हैं सी लेते हैं पहले, ठीक है। 2x, x प्लस में 5 बराबर में 12, कौन सा नंबर ले, x बराबर में क्या ले बच्चों, आप ही बताओ। चलो क्या मान रखूं मैं, 5। 5। चलो 5 रख देते हैं। ठीक है, मैंने एक x का मान 5 रखा, तो यहां से मेरे पास 5 और ये 5 प्लस में 5, तो ये कितना हुआ, 5 दूनी 10 और 5 और 5 10, 10 को 10 से गुना करेंगे कितना आएगा, 100। 100 क्या 12 के बराबर आया, नहीं।
यानी कि ये भी एक सर्व समीका नहीं है, एक समीकरण है। क्योंकि अगर सर्व समीका होती तो वो सबके लिए ट्रू होती है, सत्य होती है ना, सभी मानों के लिए, कुछ भी नंबर सोचो उसके लिए वो सत्य होगी। ठीक है, अगली देखते हैं, चलो एक और देखते हैं, है ना। अब हम लेते हैं ये वाली डी। ये आपका है नंबर, मान लीजिए x प्लस में 4 और ये है x प्लस में 5 और बराबर में 9x। चलो इसका मान क्या रखें x का, चलो आप ही बता दो। 2 x का मान 2 रखें, चलो ठीक है, 2 रख के देखते हैं। 2 प्लस में 4, 2 प्लस में 5 और ये 9 गुना में 2 कितना हुआ, 4 और 2 8, 6, 6 गुना में 5 और 2 7, है ना, और 9 दूनी 18। ठीक है, इसने कितना हुआ, 6 सत्ते 42। क्या 42 18 के बराबर है, नहीं है ना। तो यानी कि ये भी एक समीकरण है, सर्व समीका नहीं है। अब आते हैं एक जो हमारा रह गया बी पे, जो हमारा आंसर भी है। कैसे है देखो, क्या है हमारे पास, a प्लस में b, a माइनस में b, a की घात 2 b की घात 2। कोई भी नंबर a का बता दो, कोई भी नंबर b का बता दो, क्या रखे, चलो 3 a 3 9 और b क्या रखें, 4 9 चलो 4 ठीक है। चलो अब इन दोनों को रखते हैं, 3 प्लस में 4, 3 माइनस में 4। ठीक है, 3 की घात 2, 4 की घात 2। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 7 और इधर 4 में से 3 गया 1, लेकिन 4 का साइन बड़ा है ना, 4 नंबर बड़ा, उसका देखो माइनस का है तो माइनस का 1 आएगा, है ना। अब ये कितना हो जाएगा -7, इधर देखो 6 माइनस 4 चौक 16, 3 तिया 9 और 16, इधर से भी क्या आ गया -7, देख लो वही आंसर आया है -7 -7। अभी आप कोई भी रैंडम 2 नंबर और बोल दो, दोबारा एक और रख के दिखाती हूँ मैं, क्यों है सर सर 1 और 2। चलो a को a रख देते हैं और b को 2 रख देते हैं। ठीक है, अब तो बेटा चलो यही रख देते हैं, 1 प्लस में 2, 1 माइनस में 2। ठीक है, a की घात 2 और b की घात 2। ठीक है, ये हो गया 3 और ये हो गया -1, यहां से आया मेरे पास -3 और इधर देखो 1 माइनस 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, लेकिन 4 बड़ा है, इसका साइन माइनस का है, -3। देख लो कोई भी रैंडम नंबर सोच लो बेटा आप, कोई भी a का कुछ भी मान सोचो, b का कुछ भी बात, हर के लिए ये सत्य होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये क्या है, सर्व समीका। समझ आया अब क्यों सर्व समीका कह रहे हैं और क्यों से हम सिर्फ समीकरण कह रहे हैं, जल्दी बताओ। मैंने इसीलिए आपको डिटेल में बताया बेटा, ताकि मैम थोड़ा सा भी डाउट रह जाए तो क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बी है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि सर्व समीका क्या होती है और समीकरण क्या होती है और दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि समीकरण जो होता है उसमें उसके जो चर का मान होता है वो कुछ के लिए सत्य होगा, हर किसी के लिए सत्य नहीं होता। लेकिन सर्व समीका ऐसी होती है जो कोई भी मान रख दो आप चर का, उसके लिए सत्य ही होगी वो, है ना, सही आंसर दी। ओके, चलो अभी हम क्या करते हैं, अब मैं आपको ना कुछ अच्छी अच्छी सर्व समीका सिखाती हूँ, जिससे आप ना क्या कर पाओगे, क्वेश्चन को इजीली हल कर पाओगे। ठीक है, चलो अभी सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहली बीजीय सर्व समीका है जो क्या कहती है, बेटा इन्हें याद कर लेना, ये याद कर लेना, रूल की तरह है, फार्मूले की तरह है ये। ठीक है, a प्लस बी की घात 2, ठीक है, a प्लस बी की घात 2 बराबर में a की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2। ठीक है, ये आपकी सिंपल सी है, a प्लस में b की घात 2 बराबर में a की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, याद करना चाहो तो। ठीक है, a का स्क्वायर a की घात 2 b की घात 2 प्लस में 2ab। ठीक है, आंसर बात एक ही है। ठीक है, अब इसका यूज कहां पर है, कैसे हम इसे यूज करेंगे, रूल याद हो गया बेटा, सब याद कर लेना इसको, अगली क्लास तक सबको याद होना चाहिए जब मैं पूछूं। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे, हमें कहां से इन्हें क्वेश्चन हमें करेंगे, हम कैसे मतलब आएंगे हमारे इन क्वेश्चनों पे। उससे पहले ये फार्मूला बना कैसे, चलो मैं ये भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखो
अगर मैं ये बोल रही हूँ a प्लस में b की घात 2, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस में b और a प्लस में b, इसका मतलब यही हुआ ना कि a प्लस b की घात 2 दो बार गुना हो रही है। अब मुझे गुना करना आता है द्विपदी को द्विपदी से, इसकी गुना पहले इस पूरे से होगी, तो a प्लस में b, फिर b की गुना पूरे से होगी a प्लस में b, ठीक है। यहां से अब एक पदी की द्विपदी बन गया, इसकी गुना इससे, इसकी गुना इससे, a की घात 2 प्लस में ab, इधर कितना आया ab प्लस में b की घात 2, ठीक है। अब ये समान पद है, आपस में जुड़ जाएंगे, तो a की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2, यहां से ये बेटा फार्मूला बन के आया है। जल्दी बताओ क्या सबको मेरी बात समझ आई है? यूज अभी मैं दिखाऊंगी आपको, इतना समझ आया है? यस यस मैम। फिर गाना ठीक है। मैंने बेटा ये बताया कि जो हमारा रूल है, जो मैं आपको रूल बता रही हूँ a प्लस बी की घात 2, ये रूल कैसे बना, ये बराबर में a की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि हमने पढ़ा हुआ है अगर मैं द्विपदी की द्विपदी से गुना करती हूँ तो हम क्या करते हैं, पहले इसको a को अगले वाले पूरे से गुना कर देते हैं और इस b को फिर इस पूरे से गुना करते हैं, यही पढ़ा था हमने। फिर हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसे ब्रैकेट के अंदर के हर एक पद से गुना करते हैं, तो a की घात 2 ab, और इधर क्या हुआ ab और b की घात 2, ठीक है। अब ab क्या हो गई, 2ab बन गए और इसे हमने सेम उतार दिया बेटा, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, a प्लस बी की घात 2 बराबर में a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2, ठीक है। यस, अब हम इसका यूज सीखेंगे बच्चे, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, यूज करना सीखेंगे कि कहाँ ये यूज होते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर मैं बेटा क्वेश्चन पे जाऊं, ठीक है, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, z प्लस में 3 की घात 2। अब मैंने बोला आप ना इसका आंसर निकालो, तो आप क्या करोगे, आप पूरा मेथड पे जाओगे कि a प्लस में 3 और z प्लस में 3 और z प्लस में 3, है ना। फिर z की गुना इस पूरे से करोगे, फिर 3 की गुना इस पूरे से करोगे, यही करेंगे। z प्लस में 3 प्लस में 3 z प्लस में 3, फिर इसकी एक पदी की एक पदी से करोगे, फिर समान पदों को जोड़ोगे। तो हमने क्या किया, इतने बड़े मेथड को छोटा करने के लिए रूल ले आए, ठीक है। मैं कुछ नहीं करूंगी, सिंपल मुझे रूल याद है, आइडेंटिटी याद है, सर्व समीका याद है। मेरी सर्व समीका क्या कहती है, वो कहती है कि a प्लस बी का घात 2 अगर इस तरह से है, ठीक है, यहाँ पर क्या करो, a की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2, ये आपका आंसर दे देगा। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ a कितना है बेटा, z है, a को z मान लिया, b कितना है 3 है, ठीक है, सॉल्व हो गया। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे हम, z प्लस में 3 की घात 2, अब मेरा फॉर्मूला क्या कहता था, यहाँ लिख लो एक बार, a की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2, ठीक है। a क्या था, z था, z की घात 2 किया, 2 गुना में a कितना था, z था, b कितना था 3 था, 3 था, और यहाँ b था 3, 3 की घात 2। अब मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ, सिंपल, z की घात 2 प्लस में 2 तिया 6, 6z प्लस में 3 तिया 9, तो ये मेरा क्या हो गया, z प्लस में 3 की घात 2 का आंसर क्या हुआ, सिंपल z की घात 2 6z प्लस में 9 की घात प्लस में 9, सिंपल, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो हमारी आइडेंटिटी थी इसे डायरेक्ट, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? यस मैम। एक मिनट, एक सेकेंड दो। अभी चेक करिए मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम। अभी क्लियर है? ओके गुड। चलो पहले मुझे अब जल्दी से सभी बच्चे ये बताएंगे क्या मेरी बात क्लियर हुई है कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर कैसे इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, पहले मुझे ये बताओ। मैम दोबारा समझा दो। दोबारा बताऊं? ओके गुड।
चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ दोबारा। अब मैंने बोला, मुझे ना ऐसे ये बोला कि z प्लस में 3 की घात 2, इसका आंसर निकालो। ठीक है, मुझे पता लग गया a प्लस बी का फार्मूला लगेगा यहाँ पर, a प्लस बी की घात 2 का। ठीक है, वो मुझे पता है क्या होता है, a की घात 2, 2ab प्लस में b की घात 2। अब यहाँ a कितना है बेटा, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो a कितना है, z है, और b कितना है, 3 है। इसको और इसको देखो ना, है ना। तो अब मैं इस फार्मूले में रखूंगी, ठीक है, a की जगह z रखा, यानी कि a की घात 2, यानी कि z की घात 2, 2 गुना में a कितना है, z है, और b कितना है, 3 है, गुना में z की घात 2। ठीक है, अभी देखो z की घात 2 और इनको गुना हो रहे हैं, तो 3 दूनी 6, 6z प्लस में z की घात 2। तो जो ये आपका आंसर हुआ वो हो गया z प्लस 3 की घात 2 का आंसर। कुछ नहीं किया, उसको उस फार्मूले में ही पुट कर दिया। a और b दोनों देख लिए जो हमारे क्वेश्चन वाले थे, और उनको सॉल्व करने के लिए पुट कर दिया। अभी समझ आया? यस मैम। गुड। चलो अभी आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर आप लोगों को क्लियर हुआ है ना। तो अगर मान लो मेरे पास मैं आपको देती हूँ एक क्वेश्चन, मेरे पास है बेटा, मान लीजिए x प्लस में 6, ठीक है, इसकी घात 2। आप फार्मूले में रखो और मुझे बताओ आप लोगों का आंसर क्या आएगा। कॉपी दिखा देना, कॉपी दिखा दीजिएगा। x प्लस में 6, ठीक है, इसके लिए सॉल्व करना है आपको। बेटा किसी का तो माइक ऑन है, प्लीज देख लो। यस, ट्राई कीजिए, x प्लस 6 की घात 2। बहुत बढ़िया, हंसराज जोया की आईडी से, वेरी गुड बेटा। मैम कर कॉपी दिखानी है क्या? हाँ जी बेटा, कॉपी दिखानी है बिल्कुल। मुझे कैसे पता लगेगा आपको समझ आ गया है? बिल्कुल सही, निंजू सैनी की आईडी से, वेरी गुड बेटा। बेटा ये XYZ जो भी आप लिखते हो ना, उसे क्लियर लिखो, ठीक है, नहीं तो आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। पास करो हैप्पी की आईडी से बेटा, पास में करो। नहीं बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक किया, फार्मूले को दोबारा यूज करो, लिखा आपने सही था, लास्ट में गड़बड़ की है, थोड़ा सा चेक करो। साहिल कुमार की आईडी से कॉपी पास करो बेटा, कॉपी पास करो, पास में, पास में। गुड 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 गुड। और बाकी बच्चे भी दिखाओ बेटा, मुझे ये समझ आ जाएगा ना कि आपको समझ आ रहा है, फिर हम आगे करेंगे, फिर मैं पोल में भी पूछ लूंगी क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, गुड गुड अटेम्प्ट। मैम हैप्पी हमारे शर्मा। पास मैम कैमरा नहीं चलता। अच्छा आंसर कोई भेज बात दें नहीं, चैट पे। जिसका नहीं चलता वो चैट में लिख देना, कोई इश्यू नहीं है, बस समझ आ जाए तो मुझे बता देना। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर तो मेरा a प्लस बी की घात 2 का आइडेंटिटी जो है, फार्मूला जो है, वो डायरेक्टली बेटा यूज हो जाएगा, तो मैंने वो फार्मूला लिख दिया पहले तो। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, देखा a यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, b यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि x प्लस 6 की घात 2। अब मैं इस जगह पे वही वही चीजें लिख देती हूँ, a की जगह क्या रखूंगी, x, x की घात 2, 2 गुना में x गुना में b कितना है, 6 है, ठीक है, प्लस में b 6 की घात 2 है। ठीक है, अब देखो x की घात 2 मतलब x की घात 2 हो गया, ये कितना होगा, 6 दूनी 12, तो ये 12x हो गया, और ये कितना हो गया, 36 हो गया। तो कितना आया मेरे पास, x की घात 2, 12x प्लस में 36। जल्दी बताओ, x प्लस 6 की घात 2 का आंसर ये समझ आया, कैसे आया? यस मैम।
निकिता की आईडी से, वेरी गुड बेटा। सभी बच्चे मुझे बताओ जल्दी से, क्या सबको मेरी बातें क्लियर हुई हैं? Yes, या ma'am. किसी को है? यस मैम। एक बार फिर से रिपीट कर दो। यस मैम। ओके, फिर से रिपीट करूं? ठीक है, तो बेटा देखो, सिंपल सा आप ये याद करो, आपको अगर फार्मूले की जो हमारा रूल है उसके तरीके से अगर दिख रहा है, पायल की आईडी से, वेरी गुड बेटा, है ना, तो हम ना सिंपल वो फार्मूले की जगह पे बस अपनी जो हमें जो क्वेश्चन में पूछा है बस उसको रख देते हैं। जैसे मुझे दिख रहा है, अगर मैं इसको देखूं तो x और 6 जो है वो मेरा a और b की तरह ही दिख रहा है, तो मैं a की जगह पे x रख दूंगी और b की जगह पर 6 रख दूंगी फार्मूले के अंदर ही। तो मेरा फार्मूला ये है, ठीक है, तो मैं यहाँ रखूंगी ए एक्स प्लस 6 की घात 2 में, तो a कितना है, x है, तो x की घात 2, ठीक है, 2 गुना में a कितना है मेरे पास, x है, b कितना है बेटा, 6 है, ठीक है, और b यहाँ पर 6 है, 6 की घात 2, ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा, 6 की x की घात 2, 12x प्लस में 36, क्योंकि 6 की घात 2 का मतलब क्या है, 6 गुना में 6, 6 36, ठीक है, तो x प्लस में 6 की घात 2 का हमारा ये आंसर हुआ। हमने डायरेक्ट जब ये फार्मूला सब्स्टिट्यूट किया यानी कि रखा। अभी समझ आया? यस मैम। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, रविंदर की आईडी से, बेटा क्लियर हुआ आपको? ओके, चलो एक और लेते हैं। अगर मान लो मेरे पास ना कुछ ऐसा क्वेश्चन है, वो कहता है कि क्या लें, चलो 3a प्लस में 4b की घात 2, ठीक है, उसने बोला इसका मान निकालो। अब आपको दिख रहा है a और b की घात 2 दिख रही है, तो आपको पता है a प्लस में b की घात 2 का फार्मूला क्या कहता है, a की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2, ठीक है, तो आप क्या करोगे, a क्या हुआ यहाँ पर, 3a हुआ, और b कितना हुआ, 4b हुआ, है ना, देख लो, सही कह रही हूँ ना, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने फार्मूले में, a की जगह में 3a लिखूंगी, 3a की घात 2, 2 गुना में a की जगह में लिखूंगी 3a और b की जगह में 4b प्लस में 4b की घात 2। अब देखो अब 3a की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 3a गुना में 3a, 3 तिया 9, 9 की घात 2, 9a की घात 2 हो गया, प्लस में, ये बात समझ आई ना बेटा, 3a की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 3a गुना में 3a, 3 तिया 9 और a 2 a की घात 2 हो गई, तो 9a की घात 2, ठीक है, ऐसी 4b की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 4 चौक 16 और b गुना b कितना हुआ, 16b की घात 2, ठीक है, 16b की घात 2। अब यहाँ से कितना हुआ, ये अब इसको गुना कर लो, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और ए बी भी है, तो मैंने ए बी, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, 3a प्लस में 4b की घात 2 का। देख के बताओ समझ आ रही है मैं जो समझाना चाह रही हूँ बात या नहीं बच्चे? मैम आप क्वेश्चन पूछ बेटा पूछूंगी, सबको पहले क्लियर हो जाने दो, क्वेश्चन मैं बहुत सारे पूछूंगी, डोंट वरी। हाँ जी बेटा बोलो। मैम जैसे हाँ, कि आपने 3a लिखा है तो इसमें 3ab प्लस 4ab आ जाता तो 3ab प्लस में 4ab, तो बेटा वही लिखते हैं, वही हम ए भी लेते हैं। मेन क्या है, आपको ए और बी की फॉर्म में दिख रहा है ना, अगर मतलब उसके ऊपर कोई घात नहीं है ना, मतलब वो ए और बी की फॉर्म में इंडिविजुअल दिख रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो हम यही फार्मूला अपनाते हैं, उसकी जगह बस वो लिखते हैं, ठीक है, बस गुना करते हुए ध्यान रखना है कि जब आप 3a की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 3a गुना में 3a, तो जब आप इन्हें गुना करोगे तो ये ध्यान रखना 3 तिया 9 और a की घात 2 बनेगा, ठीक है। चलो जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? बहुत बढ़िया। अभी ना मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था, है ना, x प्लस 6 की घात 2 का, तो मेरे पास आया था x की घात 2 12x प्लस में 36, ठीक है, अगर मैं आपको कुछ ऐसा दे दूं, मान लो x की घात 2 प्लस में 12x प्लस में 36, और मैं बोलूं ये बताओ किसका वो है,
यानी कि मैंने a प्लस बी की घात 2 पूछ रही हूँ, इसका क्या होगा, उल्टा पूछ लिया मैंने, ये आपको दे दिया मैंने इस बार। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि क्वेश्चन के अंदर जो ए इधर सबसे लास्ट वाला और पहला वाला होता है ना, वही ए और बी हो की घात होती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x की घात 2, और इसको मैं 36 यानी कि 6 की घात 2 लिख सकती हूँ। 36 मुझे पता है 6 की घात 2 है, 36 कब बनेगा 6 की घात 2, यानी कि मुझे इन दोनों से ही पता लग जाएगा कि ये x प्लस में 6 की घात 2 का होगा। यानी कि मुझे a और b पता लग गए। a और b मुझे यहाँ पर कैसे पता लगेंगे बच्चे, कि उनकी घात 2 के फॉर्म में बनाओगे तब पता लगेगा। और मेरे को बीच से ये पता लग गया 2 गुना में x गुना में 6 होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप कैसे पता लग जाएगा कि a और b इसमें क्या है? हाँ, मैं फिर से बताती हूँ, a और b इसमें कैसे पता लगेगा। आपको पता है जो पहले वाला होगा वो किसी का स्क्वायर होगा, घात 2 होगी उसकी, यानी कि मुझे दिख रहा है x की घात 2, और लास्ट वाला भी आपको पता है किसी की तो घात होगी, यानी कि 6 की घात 2, और ये दोनों ही आपको पता है a और b होते हैं, है ना। तो मुझे ये पता लग गया 6x प्लस में 6 की घात 2 का ये फार्मूला है। ठीक है, एक और दिखाती हूं मैं इसी तरीके से। अगर मैं मान लो यहां पर मैं लिख देती हूँ 2x प्लस में 5, तो इसका मान लीजिए बनेगा कि घात 2। ठीक है, तो 4x की घात 2 प्लस में 25, ठीक है। मैंने आपसे पूछा मेरे पास है 4x की घात 2 प्लस में 20x, ठीक है, प्लस में 25। आप बताओ इसका ये किसका स्क्वायर होगा, किन दोनों a और b इनके क्या होंगे, है ना। तो आप क्या करोगे, आपको ये पता है जो पहले वाला होगा, है ना, वो किसी का स्क्वायर होगा। तो 4 आपको पता है किसका घात 2 होती है, 2 का होता है, x की घात 2 का मतलब 2, तो यानी कि 2x की घात 2 हो गया। और इसको पता है 25 किससे बनता है, 25, 5 की घात 2, यहाँ से आपके पास a भी आ गया b भी आ गया, तो आप कहोगे मैम ये 2x प्लस में 5 की घात 2 का 2x प्लस में 5 उस पूरे की घात 2 का आंसर है। समझ आया? यस, बिल्कुल सही बच्चे। जो बच्चा मुझे दिखा रहा है बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। जल्दी बताओ, मेरी बात समझ आई है? यस मैम। मैम मैम दोबारा सेंड कर दो। यस बेटा मैंने ना बस फार्मूले को खोल दिया है, ठीक है, और मैंने उस फार्मूले को बाद में बंद करके दिखाया है आपको कि अगर मेरे पास उल्टा दिया हो और मैंने पूछ लिया हो तो मैं क्या करूंगी। तो मैंने को पता है कि फार्मूले के अंदर जो होता है ये a की घात 2 होता है, ये 2ab होता है, और ये b की घात 2 होता है। तो मुझे ये a की घात 2 बताना है कैसे निकला है। इसको मैंने 2a की घात 2 लिख दिया, तो वहीं से मुझे 4x की घात 2 मिलेगा, है ना। तो मुझे ये पता लग गया ये 2a जो होगा वो a होगा, तो यहाँ से मैंने 2a लिख दिया, है ना। और इधर 25 था, 25 कैसे बन सकता है, 25, 5 की घात 2, यानी कि ये b जो होगा 5 होगा, तो मैंने 2x प्लस में 5 उसकी घात 2 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि फार्मूला तो यही है ना। समझ आया? यस मैम। गुड। चलो अब मैं एक तरह का और आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन इसमें। ठीक है बेटा, क्या कि इनका यूज हम कहाँ कर सकते हैं। मान लो मैंने आपसे पूछा कि बच्चों मुझे बताओ 103 की घात 2 का आंसर क्या होगा। तो आपको पता है, आप बोलोगे मैम 103 गुना में 103 कर देते हैं, राइट। आप क्या करोगे, 103 को 103 से प्रॉपर गुना करना आता है ना, वो करोगे और आंसर निकालोगे, है ना। मैंने बोला नहीं, ये बहुत लंबा मेथड हो गया, हमें ये यूज नहीं करना, हम कुछ नया कुछ करते हैं। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे मैम हम इसमें आइडेंटिटी यूज करते हैं। मैंने बोला बताओ कैसे करोगे आप आइडेंटिटी यूज। तो आप बोलोगे क्या मैम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 103 को 100 प्लस में 3 लिख सकती हूँ मैं। हमेशा इन नंबरों को बेटा कोशिश ये करो कि 100 प्लस में या 100 माइनस में ऐसे ही लिखो, या 10 माइनस में, 1000 माइनस में, 1000 प्लस में। माइनस वाला भी मैं आगे सिखाऊंगी, अभी प्लस वाला कर रहे हैं। ठीक है, इसकी घात 2, अब तो फार्मूला आपको आता ही है, a की घात 2, 2ab, b की घात 2, है ना। अब a यहाँ क्या है 100 है, b क्या है 3 है, पुट कर दो बस आंसर। 100 की घात 2 प्लस में 2, a कितना है 100 है, b कितना है 3 है,
और 3 की घात 2, आंसर क्या आएगा देखते हैं। 100 को 100 से गुना करेंगे कितना आएगा 10,000, है ना। तो मैंने 10,000 लिख दिया। प्लस में जब मैं 10 और 2 दिया 6, 600 आ गया। प्लस में 9, अब मैं इनको ऐड करती हूँ, जोड़ती हूँ। जोड़ेंगे कैसे, क्या मैं ऐसे जोड़ूंगी, सही जोड़ रही हूं मैं? नो मैम। यस, ऐसे नहीं हाँ, तो जोड़ेंगे कैसे, लास्ट से लिखते हैं 600 और इधर 9। अब मैं जोड़ूंगी तो कितना आएगा यहाँ पर 9, फिर 0, फिर 6, 0, 1। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हुआ। आप नॉर्मली भी गुना करोगे ना, यही आंसर आएगा बेटा। समझ आया फार्मूला कैसे यूज किया मैंने, जल्दी बताओ। Yes, ma'am. चलो फिर मुझे एक का बताओ, फिर आप लोग करके और नोटबुक दिखाना, ठीक है। चलो आप लोग मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ। मान लो मेरे पास है बेटा 105, इसका घात 2। मैंने बोला 105 की घात 2 यानी कि 105 गुना में 105 करो, इस फार्मूले का यूज करके, आइडेंटिटी सर्व समीकरण को यूज करके, और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। करिए जरा, पहले कॉपी में करना फिर पोल में। मैम कॉपी दिखानी है। हाँ जी बेटा, जिन बच्चों का कैमरा तो चलता है वो तो कॉपी दिखाएंगे ही। हंस राजू है की आईडी से, वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। निंजू सैनी की आईडी से, गुड अटेम्प्ट। दिखाइए जरा सभी बच्चे। वेरी गुड, लक्ष्मी कुमारी की आईडी से, वेरी गुड बेटा। साहिल कुमार की आईडी से, वेरी गुड। हैप्पी शर्मा की आईडी से, गुड बेटा। आपने ना एडिंग में मिस्टेक किया हुआ है, चेक करो दोबारा से थोड़ा सा। देखो सिंपल सा है बच्चों, आपने क्या किया, मैम मैं बताऊं? आपने नहीं बेटा मैं बताती हूँ, क्योंकि मुझे एक दो नहीं, मैं एक मिस क्वेश्चन को मैं बताती हूँ बच्चे, आगे मैं पूछूंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना एक दो बच्चों ने थोड़ी सी मिस्टेक की हो, वो मुझे बतानी है, ठीक है। चलो अभी मैंने देखा, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 100 प्लस में 5, है ना, और इसकी घात 2, यानी कि मेरे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया। तो एक्स की ए की घात 2 और 2ab प्लस में बी की घात 2। चलो इसमें अब हम अपना फार्मूला रख देते हैं। तो मुझे पता है कि ए क्या है, यहाँ 100 है, और बी क्या है बेटा 5 है। चलो रुक रखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 100 की घात 2 प्लस में 2 गुना में 100 गुना में बी कितना है 5, गुना में इधर कितना है बी 5 है, 5 की घात 2। चलो 100 को 100 से गुना करेंगे 10,000 आएगा, प्लस में 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये 1,000 आएगा, यहां से नहीं आता आपको, या साइड में करके देख लो बच्चों। 5 दूनी 10, 10 की गुना 100 से करेंगे तो 1,000 आ गया, ठीक है। प्लस में 5 25, अब इनको जोड़ लो, ठीक है। 1,000 सॉरी 10,000 प्लस में 1,000 प्लस में 25, ठीक है। आप इन्हें जोड़ोगे कितना आएगा 25,011, यानी कि 11,025। ये आपका आंसर हुआ। देखो जिस जिस बच्चे ने छोटी सी मिस्टेक की थी, अपनी गलती पता लगी, जल्दी बताओ देखकर।
यस मैम। मिली ना बेटा गलती? यस, निकिता की आईडी से। वेरी गुड बच्चे, अटेम्प्ट आपने बिल्कुल सही है, लास्ट में आके छोटी सी मिस्टेक कर दी एक दो बच्चों ने, इसलिए मैंने कहा कि मैं क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी हाँ, चलो इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दो। अगर मैं आपसे पूछूं ये किसका a प्लस बी इसमें क्या है, a प्लस बी की घात 2 का फार्मूला है ना ये किसी का, तो मुझे इसमें बताओ किसका होगा। यहाँ 81 है, यहाँ 18b है और यहाँ b की घात 2 है। चलो आप लोग मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ, अब मुझे इससे पता लग जाएगा आपको कितना समझ आ गया है। सोचो। मैम हमें बताना है। हाँ जी बेटा, आप लोगों को बताना है। इसमें ए और बी, कौन सी ए और बी का ये इसकी घात 2 है? अच्छा, सब अपना अपना बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे सही है। आपको फार्मूला पता है कि ये इस फॉर्म में लिखा है ना, बी की घात ए की घात 2, 2ab प्लस में बी की घात 2। तो आपको पता है यहां से आपको a की घात 2 मिले, a मिल जाएगा, और इस वाले लास्ट वाले से आपको b की घात 2 b मिल जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ देखूं a की घात 2 यानी कि 81, किस एक में a क्या हो सकता है, 81 को किसको गुना करें कि 81 आएगा? 9 ने 81, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 9 की घात 2, है ना, और b की घात 2 को मैं b की घात 2 लिख सकती हूँ। और प्लस में 2a भी होता है, a मेरे पास 9 है, b मेरे पास b ही है, तो मेरे पास क्या बना, 9 प्लस में b, a 9 है, b ही है, a 9 प्लस में b की घात 2। समझ आया? मैम मेरा सही है। बहुत बच्चों का सही है ये। समझ आया बेटा? लिंक अप कर पा रहे हो? जल्दी बताओ। यस, निकिता की आईडी से। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, यस बहुत मैम। बढ़िया। एक क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताओ। मेरे पास है संख्या, हाँ पोल में क्वेश्चन दे दो। चलो अभी आपको एक क्वेश्चन पोल में दे देती हूँ। चलो पोल का आंसर, क्वेश्चन का आंसर दो। पोल है आपके पास 2x प्लस में 3y इसकी घात 2, ठीक है। इसका आंसर बताना है आपको। फार्मूला लिखा हुआ है ना सबने, मैं लिख देती हूँ फिर भी, है ना। a प्लस में b की घात 2 बराबर में a की घात 2 प्लस में 2ab और b की घात 2। बेटा करते हुए प्लीज थोड़ा ध्यान रखना, पहले कॉपी में कर लेना फिर पोल में, ठीक है। आराम से करो, जल्दबाजी नहीं करनी है। चलो a यहाँ पर क्या हुआ, 2x हुआ, और b यहाँ क्या हुआ, 3y हुआ। गुड, मैम सभी बच्चे करेंगे, अपना अपना करना है, ठीक है। ध्यान से करो और मुझे आंसर देखो और बताइए। अच्छा, चाहे ये आंसर हो या a की घात 2, b की घात 2 और 2ab हो, बेटा एक ही बात होती है, प्लस के साइन है ना, तो आगे पीछे हो सकते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी मैम गुड। हो जितने गया। बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं अभी करिए जरा। हो गया। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं जल्दी मतलब पहले आराम से कॉपी में कीजिए फिर पोल में। जल्दबाजी नहीं करनी है ना, ये जल्दबाजी की रेस है ना। आराम से अपनी कॉपी ना करो, आराम से फिर पोल में।
वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे आंसर सबका चाहिए, मुझे तभी तो समझ आएगा आपको कितना समझ आ रहा है। वेरी गुड। अभी भी मेरे 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज बच्चे आप लोग भी कीजिए। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, आराम से कॉपी में कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर आपका जो आंसर है ना उसे मैच, बेटा प्लीज माइक बंद कीजिए। हंसराज चोया की आईडी से जो बच्चा है। यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ जी, कीजिए जरा सभी बच्चे। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही बेटा, जल्दी जल्दी करो, अभी भी मेरे 4-5 बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से कीजिए आंसर आप लोग भी। वेरी गुड। अभी भी 1-2 बच्चे बचे हैं, करिए जरा बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे, तभी तो मुझे समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से आंसर कर देगा। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अगर हम इसे देखें और फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करें बेटा, तो देखो मुझे ये पता है x 2x प्लस में 3y की घात 2 है ना, तो मुझे पता है a यहाँ पर 2x है और b यहाँ पर 3y है। सिंपल फार्मूले में लगा दो, a की जगह मैंने 2x लिखा, उसकी घात 2, 2 गुना में a कितना है 2x है, b कितना है 3y है, ठीक है, b 3y और उसकी घात 2 लिख दो। अब 2x की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 2x की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 2x गुना में 2x है ना, और 2 दूनी 4 और x की घात 2, यानी कि 4x की घात 2 हुआ। प्लस में बेटा यहाँ पर कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 और 4 तिया 12, 12xy प्लस में 3y की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 3y गुना में 3y, 3 तिया 9 और y की घात 2। तो देख लो ये मेरा आंसर आया, और ये आप जब ऑप्शन में ढूंढोगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। देख लो ये वाला। अब आप बोलोगे मैम क्वेश्चन में तो आंसर ऐसे दिया हुआ है, 4x की घात 2 प्लस में 9y की घात 2 प्लस में 12xy। बेटा प्लस का साइन है तो आगे पीछे तो हम लिख सकते हैं ना, अगर मैं 2 प्लस में 3 प्लस में 5 लिखूं या 2 प्लस में 5 प्लस में 3 लिखूं, प्लस में तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है ना, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, कैसे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हुआ है, जल्दी बताओ यस और नो। बहुत बढ़िया। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ले लेते हैं बाय होमवर्क।